हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। आज हम अपने एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो ये हमारा चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में हम इलेक्ट्रिक मोटर से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के बेस्ड पे है और इसके आगे कंटिन्यू करते जाएंगे हर एक टॉपिक को। तो थोड़े इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा आपके एग्जाम्स सब्जेक्टिव हुए तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव नेचर में होते हैं। इनको आपकी वर्किंग जो आपके कंस्ट्रक्शन होता है, इनको रिप्रेजेंट करना होता है, आपको फिगर भी बनाना पड़ता है। काफी बड़े नंबर आप पा सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इलेक्ट्रिक मोटर से। क्या कहता है इलेक्ट्रिक मोटर कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसे डिफाइन कैसे करते हैं। एक ऐसा डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जैसे ये है ना, यहां से इलेक्ट्रिकल की जो हमारी यहां से करंट पास हो रही है ना, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, करंट हो रहा है ना, यहां पे करंट पास हो रहा है। और ये क्या है, ये मैग्नेट रखे हुए हैं, दो मैग्नेट, ठीक है। तो कैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, मैग्नेट्स। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कमाल है, सिर्फ इलेक्ट्रो और मैग्नेट का कमाल है, जिसमें क्या कह रहा है कि मैग्नेट की मदद से हम जो करंट वायर है यहां पे जो बनाया गया है, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे रोटेशन स्टार्ट हो जा रहा है, वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जा रहा है, मशीन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे घरों में, जैसे ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया, फैन हो गया और बहुत सारी चीजें, वॉशिंग मशीन हो गई, जो कि मोटर पे ही काम करती है। इनका वर्किंग जो है मोटर से ही होता है। तो मोटर क्या है, इसको हमने देखा, आप समझते हैं कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन और इसके वर्किंग को समझते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है। देखिए शुरुआत करते हैं मैग्नेट के पोल से। ये रहा साउथ और ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ पोल रखे हुए, दो मैग्नेट रखे रहे हैं जिनके एक नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाया गया है, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो सके। आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरफ जा रही है। ये रहा हमारा वायर, कॉपर का वायर, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, MNST, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है और कनेक्टेड है रिंग से, जो कि रिंग और ब्रश से, ठीक है, ब्रशेस हैं जो कि इसको पकड़े हुए हैं और इस पे एक्सल का काम करते हैं। ये बिल्कुल ये ना बीच में देख रहे हैं, एक्स मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये एक्सल की तरह काम करते हैं जिसपे चीजें घूमती हैं। ये जो ब्रश्ड है ये इनको बिल्कुल पकड़े हुए हैं, इस तरह से ऐसे पकड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि बीच में वो रोटेट हो सके। इस कॉपर वायर में ये जो 9 पोल से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इनमें क्या हो रहा है, इसमें करंट को फ्लो कराया जा रहा है ना, करंट फ्लो कराया जा रहा है। यहां पे देखिए सप्लाई दिया गया है, ठीक है। तो करंट जब यहां से जा रहे हैं तो इनमें क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, इन्हें बार बार फोर्स कर रही हैं। किसे, इस वायर को। देखिए यहां पे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रहा करंट का डायरेक्शन। आप फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं कि फोर्स किस तरह से क्रिएट हो रहा है। देखिए ये क्या है हमारी, ये है करंट, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन, और ये रहा करंट का डायरेक्शन, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये रहेगा हमारे फोर्स का डायरेक्शन। तो क्या कह रहा है कि फोर्स क्रिएट हो रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रही है जिससे कि मैकेनिकली ये वर्क कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो लगा हुआ है कॉपर वायर, इनका क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार बार उन्हें पुश करती हैं, फोर्स करती हैं, जिसकी वजह से ये जो रेक्टेंगुलर वायर लगे हुए ये रोटेट करते हैं। वो भी कंप्लीट, इनका ऐसे रोटेशन नहीं होता है कि ये घूमने लगे, नहीं बेटा, ये पोर्शन क्या होता है, हाफ एक्सल इन पे काम करता है, हाफ पोर्शन पे एक बार ऐसे घूमते हैं, तब उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है, यहां पे देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रही है, फिर यहां करंट नीचे की तरफ आने लग रही है। देख रहे हैं, करंट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, फिर नीचे डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक बार जब ऊपर जा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन
जिस तरफ आ रहा है उसकी वजह से हाफ पोर्शन ये रोटेट किए, फिर जब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये हाफ पोर्शन रोटेट किए। तो इनका रोटेशन इसी हिसाब से एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं, जिससे ये जो हमारे जो ये लगाया गया है सॉफ्ट आयरन कोर जो कि रोटेट करता है और एक मैकेनिकली वर्क करने लगता है, मोटर तैयार हो जाता है आपका। तो ये रहा हमारा वर्किंग मोटर का। बहुत देखिए, बहुत समझने की बात नहीं है बेटा, क्योंकि ये सब जो शाफ्ट है, ये कोर शाफ्ट जो है ना, ये इस रिंग्स और इस ब्रश से बिल्कुल अटैच है, जिसमें करंट को पास किया गया है इसे लेने के लिए। तो ये बीचों बीच यहां पे अटैच हैं बिल्कुल, और इन पे इस तरह जो है ना, इन पे ऐसे पकड़े हुए हैं जिससे ये रोटेशन कर सके इजिली। जो ये रहा हमारा वर्किंग इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, मिक्सर हो गई, ये सभी क्या है, ये मोटर पे ही काम करते हैं। इनका प्रिंसिपल क्या है, मोटर पे। और अगर मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करते हैं। मतलब हमने करंट को पास किया है, अब वायर तो है और करंट उसमें फ्लो हो रहा है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी, मैग्नेट को रखने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो उसको बार बार फोर्स कर रहा है, किसकी वजह से, क्योंकि भाई हमने फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल में देखा था कि अगर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक फोर्स जनरेट हो रहा है। उसी फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक मोटर काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। और आगे पॉइंट देखते हैं, चलिए तो देखते हैं कुछ पॉइंट हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। क्या है पॉइंट कि अगर एक द इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट, अगर देखिए क्या हो रहा है कि अगर करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, तो अगर उनमें क्या है, चेंज करने से पॉसिबिलिटी भी कुछ अलग चेंज हो जाएंगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएंगे और मोटर का रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, रिवर्स सिस्टम आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। उसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, जो क्या करता है, डिवाइस उस करंट जो फ्लो है ना, उसके डायरेक्शन को कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से मोटर के डायरेक्शन रोटेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। देखिए कॉमर्शियली हम बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल मोटर के यूजेस जो करते हैं किस तरह से होता है, इनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेटिक पोल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट के पोल्स के यूज करते हैं, ताकि क्योंकि बेटा ये स्ट्रांग होते हैं और इनकी जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यू बनी होती है। इनका जो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को और उनके फोर्स को बनाए रखता है, कंटिन्यूटी किए रहता है। दूसरा है लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। किस कॉइल की बात कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल की बात कर रहा है। उनके जो इतनी ज्यादा टर्न्स होंगे, किसकी बात कर रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। उस कॉइल में जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी उस मोटर की, ठीक है, उसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है आर्मेचर ऑफ मोटर। जो हमारे जो सॉफ्ट आयरन नहीं था, ऐसे जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने लिया था, जिसको हमने ब्रोसेस से और पैक किया था ना, ऐसे यहां पे बंद पकड़ा हुआ था ये, तो इसमें क्या होता है, लगातार करंट जाने की वजह से ये तो भाई मैग्नेट बिहेव करते ही हैं, परंतु इन्हें आर्मेचर हम बोलते हैं, आर्मेचर ऑफ मोटर। ये आर्मेचर ऑफ मोटर की तरह काम करता है जो होता है हमारा सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि वही इकलौता होता है भाई जो कि मैकेनिकल वर्क में हेल्प कर रहा है, जो रोटेट करना चाहता है। अदरवाइज सब तो वर्किंग प्रिंसिपल हैं जो कि उन्हें दे रहे हैं काम करने के लिए, तो यही है आर्मेचर। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का कंप्लीट कंसेप्ट बेटा, जो कि आप डिस्क्रिप्टिव है, तो आप इसे अच्छे से हर एक पॉइंट को लिख सकते हैं, वर्किंग को और उसके प्रिंसिपल को और किस पे काम कर रहा है, उस चीजों को लिखने के बाद ही आप समझ पाओगे कि क्या कहना क्या चाहता है। और फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही है। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। क्लास से बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।